वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के ऊपर हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। भर भर के क्वेश्चन करेंगे। पहला, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले बेटा जी हमेशा रिकॉल कर लेना। ओके, तो चलो सर रिकॉल कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ये रहा रिकॉल। रिकॉल सर ने जो पहला पढ़ाया था वीडियो नंबर 1 में, फायर साल का बीच में लगता है तो हमें उतना पीरियड का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें इंश्योरेंस से क्लेम करना है। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा? जो भी ओपनिंग स्टॉक लिखोगे वो ना अंडर वैल्यूड होना चाहिए ना ओवर वैल्यूड होना चाहिए, कॉस्ट पे होना चाहिए, 100% होना चाहिए। जो भी तुम परचेस लिखोगे उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रहना चाहिए। जो भी तुम वेजेस लिखोगे उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रहना चाहिए, लेस कर देना। सेल्स सेलिंग प्राइस पे रहता है, लेकिन इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेल्स के अंदर सेल और रिटर्न रहेगा। तो साइड में देखो बना है, मेरा सर के बाजू में ही दिख रहा है। अब दिख रहा है, यहाँ देखो दिख रहा है ऊपर। तो अगर सेल और रिटर्न होगा तो जो सेलिंग प्राइस 40,000 है उसमें से 30,000 का अप्रूव हो गया, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं, वो सेल के अंदर रहने दो। लेकिन जो अनअप्रूव्ड है ये तो सेल नहीं है, तो 10,000 सेल में से निकाल देना। समझ में आ रहा है? 10,000 सेल में से लेस कर देना। और उसको कहाँ शो करेंगे? उसको कॉस्ट पे शो करेंगे। देखो नीचे लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। लेस करने का सेलिंग प्राइस, शो करने का कॉस्ट, और इसके बाद सेल्स को छोड़ के सब कॉस्ट पे लिखने का ट्रिक बताया मैंने। सेल्स को छोड़ के सब कॉस्ट पे लिखने का। गुड्स आ रहा है तो डेबिट, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स विद कंसाइनी क्योंकि सेल नहीं हुआ है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न। चारों का चारों कॉस्ट पे रहना चाहिए। अकाउंट टैली करोगे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मिलेगा या क्लोथिंग स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालोगे? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर लेस सैल्वेज, तो लॉस ऑफ स्टॉक मिलेगा। अगर पॉलिसी अमाउंट स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से कम है तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, वही आंसर आपका क्लेम रहेगा। समझा? मैंने बेटा रिकॉल करा दिया। ठीक है, ये रिकॉल करना आपका काम है, आप स्टूडेंट हो, हम नहीं, हम तो सर है। तो चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फायर ऑकर इन द प्रीमाइसेस ऑफ कैलाश। फायर ऑकर इन द प्रीमाइसेस ऑफ, किसका प्रीमाइसेस में? कैलाश का प्रीमाइसेस में आग लग गया। सुन रहे हो? कैलाश का प्रीमाइसेस में आग लग गया। हाईलाइटर, हाँ हमको हाईलाइटर चाहिए था। रेडर 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 रेडर। तो कैलाश का प्रीमाइसेस में आग लग गया, ये रहा लाल लाल, खतरनाक नहीं, बहुत ज्यादा भड़कीला लाल दिख रहा है, जाने दो, हमको लाल नहीं चाहिए, ग्रीन ही ठीक है। तो दिखना चाहिए ना डेट। हाँ, 30 सितंबर 2013 को आग लग गया। आगे बढ़ते हैं। डेटा दिया हुआ है अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक। यू आर रिकॉर्ड टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी फाइल विद इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। कंपनी हैज टेकन ए पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है 75,000 का पॉलिसी अमाउंट है। हाँ क्या? पॉलिसी अमाउंट 75,000 का। द कॉस्ट ऑफ गुड सैलवेज दिया 27,000, ग्रॉस ऑफिट, थैंक यू, जीपी दे दिया है, वाह। अगर जीपी दे दिया तो अपना आधा काम कम हो गया। वैसे भी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेस दिया, लेकिन अभी मैंने बताया था वेजस पेड, सुन रहे हो? पेड़ा नहीं लिखा है, वेजस पेड। क्या वेजस पेड बोलता है? जो वेजस पे किया है उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंक्लूडिंग वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी का इंस्टॉलेशन में जो वेजेस पे करते हो मशीन में ऐड होता है। इधर क्या कर रहा है? तो इतना हम लेस कर देंगे, इतना हम लेस कर देंगे। सेल्स दिया है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर सेल, सेल वैल्यू दिया, हमको सेल वैल्यू नहीं चाहिए, हमको इसका कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स ये कॉस्ट पे ही है, कोई इशू नहीं, ये राइट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स विद कंसाइनी अनसोल्ड और फ्री सैंपल कॉस्ट पे, तो दो चीज़ कॉस्ट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सेलिंग प्राइस पे, हमें सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, हमें इसका कॉस्ट चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग आप कॉलम बना लो। हमने बना लिया, आपसे तेज बनाया हमने कॉलम। सर किधर कॉलम बनाइए? क्या मैं बना के बैठा आपके लिए? तो हम लोग लिखेंगे ऊपर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कभी तक बना रहे हैं? केवल मेमोरेंडम बनाना है, 30 सितंबर 2013 तक बनाने का है। तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट
फ्रॉम डेट लिखना ना, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 से लेके कभी तक, 1 अप्रैल 2013 से लेके 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल 2016 से लेके 30 सितंबर 2013 तक बना रहे हैं पर्टिकुलर्स रुपीज़ कॉलम। ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला बेटा जी ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, यस सर दिख रहा है आंखों से मुझको, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक कितना 1,20,000। नेक्स्ट अब परचेस में कोई घपला नहीं है तो परचेस एज इट इज़ आउटर में लिखेंगे 2,40,000 बरोबर, परचेस भी लिख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग हो गया, परचेस हो गया। नेक्स्ट वेजेस के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेजेस को इनर में ऐसा लिखने का बता रहा हूँ, ब्रैकेट में दिखाना। वेजेस कितना है 75,000, इसमें से लेस कर देना 5,000, आंसर आउटर कॉलम में आएगा 70,000, समझा। अब आते हैं सेल, क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो बाय सेल कितना 3,10,000। बाय गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स प्रोप्राइटर लेके जा रहा है तो लिख देंगे बाय क्या, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, सेम गुड्स, कुछ लोग ना परचेस में से लेस करती है, एक ही बात है, बाय गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। लेकिन हमें इसका क्या लिखना है, इसका कॉस्ट लिखना है, कॉस्ट। लेकिन वो लोग ने सेलिंग प्राइस दिया जानबूझ के ताकि गलती हो जाए, तो 25,000 कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सुनो 25,000 सेलिंग प्राइस है, इसी का बात कर रहे हैं, 25,000 सेलिंग प्राइस है और मार्जिन उनका मालूम है, मार्जिन इनका था पिछला साल 20%, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का परसेंट तो जीपी निकाल दो, इसका प्रॉफिट निकाल दो, मतलब इसमें से प्रॉफिट निकाल दो 20%, प्रॉफिट निकाल दो 20%, तो 25,000 का 20%, 5,000 प्रॉफिट है इसके अंदर, तो इसका मतलब इसका कॉस्ट कितना, 20,000, हम लोग 20,000 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20,000 लिखेंगे, 25,000 नहीं लिखेंगे, समझे। तो कितना लिखेंगे बेटा जी 20,000, समझ में आया, 20,000, हर चीज़ कॉस्ट में लिखने का भूल न जाना। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी, तो क्रेडिट साइड में लिखे गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, तो लिखेंगे बाय गुड्स सेंट टू कंसाइनी। सब चीज़ किस पे रहना चाहिए, कॉस्ट पे रहना चाहिए, तो बेटा जी कॉस्ट पे है वो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी कितना 18,000। नेक्स्ट फ्री सैंपल बांटे तो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल में बांटे हमने, तो कितना सैंपल बांटा 2,500, हर चीज़ कॉस्ट पे, नोट किया, हर चीज़ कॉस्ट पे, यस सर। ऑलमोस्ट हमने सब लिख लिया, जीपी निकालते हैं 20%, तो लिखेंगे टू ग्रॉस ऑफ प्रॉफिट 3,10,000 जो आपने कमाया उस पर 20% आपने कमाया है इस पीरियड में, तो 3,10,000 का 20%, आंसर 62,000। अकाउंट टैली करो, कंट्रोल मत करो, अकाउंट टैली करोगे डिफरेंस आएगा, उसी को बोलते हैं ना बाय क्लोथिंग स्टॉक या स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। बैलेंसिंग फिगर लिख देना, बैलेंसिंग फिगर तो 1,20,000 प्लस 240 प्लस 62,000 माइनस 3,10,000 माइनस 20,000 माइनस 18,000 माइनस 2,500, आंसर आता है 70, रुक जाओ 1,20,000। एडवर्टाइजमेंट के लिए वो फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट, ये 20,000 गया, गुड्स गया, ठीक है, तो 1,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 70,000 प्लस 62,000 माइनस 3,10,000 माइनस 20,000 माइनस 18,000 माइनस 2,500, 141,500 आ रहा है क्या, चेक करो आप भी, 1,41,500 स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। इसके बाद क्या लिखते थे सर, लॉस ऑफ स्टॉक, नहीं ना 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 ना, कैलकुलेशन, थोड़ा इंग्लिश अच्छा लिखा करो, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट सर, में बीच में नहीं आया ना, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, तो लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालेंगे, हाँ सुनो, लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालेंगे, स्टॉक ऑन, सर आप भारी दिख रहे हो, थैंक यू, तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,41,500 लेस सलाद नहीं सैलवेज, कितना बच गया, अंगार में नहीं जला,
सैलवेज है 27,000 माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा उसी को बोलेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। तो -27,000 इतने का नुकसान हो गया। 1,14,500 का पॉलिसी अमाउंट दिया था। पॉलिसी अमाउंट को स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से कंपेयर करो। पॉलिसी अमाउंट 75,000 बहुत छोटा पॉलिसी निकाले हो तो इंग्लिश क्या लिखेंगे? पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, हेंस एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल। एवरेज क्लॉज विल अप्लाई तो देयर फॉर क्लेम कितना मिलेगा? फॉर्मूला याद है? मेरे को तो याद है। पॉलिसी अमाउंट, देखो मैं आपके सामने देख देख के लिख रहा हूँ, मतलब आपके आंख में देख के लिख रहा हूँ। पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। व्हाट इज द पॉलिसी अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन? 75,000। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,41,500 इंटू लॉस ऑफ स्टॉक 1,14,500। तो आपको और कम पैसा मिलेगा। 75,000 इंटू 1,14,500 डिवाइड बाई 1,41,500 आंसर आता है 60,689 रुपीज़ मिला। कंप्लीट कर लो फटाफट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आप तब तक लिख लो वीडियो पॉज करके। तो हमने किया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम भिड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नंबर 14 ओके सुनो। नंबर 14 ऑन 29 अगस्त को क्या हुआ सर जी? तो बोलता है 29 अगस्त को मिला। ऑन 29 अगस्त खतरनाक आग लगा। 29 अगस्त 2012 को गोडाउन ऑफ द ट्रेडर कॉट अंगार लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक डिस्ट्रॉयड। हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 1,08,000 वह सैल्वेज दिया हुआ है। आग बुझाने में फायर फाइटर बुलाए थे, उनका भी 4,700 खर्चा हुआ। ये भी हम इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। ना लगता था आग, ना होता था खर्चा। ये पैसे का मैं चाइनीज़ खाता था तो भाई साहब ये भी खर्चा हुआ, मेरे को चाहिए, तो ये भी पैसा अपन मांग सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। अब आ जाओ 2012 में आग लगा, होश में रहना। अगर 2011 लिखा रहेगा, ईयर एंडिंग इनका मार्च है, तो 2011 का डेटा दिया रहेगा तो समझना ना ट्रेडिंग अकाउंट के लिए दिया। अभी मैं वैल्यू से हाईलाइट कर रहा हूँ। स्टॉक पिछला साल का दिया है, क्लोजिंग स्टॉक पिछला साल का दिया है, परचेस पिछला साल का दिया है। फायर वाला परचेस के नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट। सुन रहे हो? एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट, ये साल ही हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, एक बात ध्यान देना, कॉस्ट रहना चाहिए। देख रहे हो? कॉस्ट है यस। दिल को जरा सा आराम देंगे, अरे बेटा कॉस्ट पे हो, आज नहीं ज़्यादा हम टेंशन लेंगे। तो सेल्स दिया हुआ है, सेल कभी का, हमको तो सब पिछला साल वाला अलग चाहिए, तो ये प्रीवियस ईयर का है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड बोला है, तो पूरा 12 महीने का सेल फायर वाला जो बच गया है वो इसके अंदर आएगा, मेमोरेंडम में आएगा। इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एडमिटेड है फायर फाइटिंग एक्सपेंस। इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एडमिटेड, वो बोले हम आपको फायर फाइटिंग का पैसा देंगे। द ट्रेडर हैज़ टेकन द पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ। व्हाट इज़ द पॉलिसी अमाउंट? 9 लाख का पॉलिसी निकाले हैं विथ एवरेज क्लॉज। चलो आंसर नीचे जानबूझ के लिखा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो। एग्जाम में ऐसा लिख के नहीं आएगा, बच्चे ज़बरदस्ती निकाल के छोड़ेंगे आंसर, ठीक है? ऐसा एग्जाम में आंसर लिख के नहीं आएगा। तो सुनो, हम लोग अभी रुको, क्वेश्चन ऐड करने दो। टेबल बना लो वीडियो पॉज करके। हमने तो बना लिया, हम बड़ा तेज है, आपसे तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है हम आपसे, इसीलिए तो हम सीए हैं। तो सुनो, यहाँ रुपीस लिख देना, पर्टिकुलर्स रुपीस, सिंगल कॉलम। तो पहला हम क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना बेटा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो डबल बनाना पड़ेगा ये ट्रेडिंग अकाउंट, और उसी के नीचे हमारा नेक्स्ट मेमोरेंडम के लिए भी काम आ जाएगा, ठीक है? तो चलो पहले ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लेते। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2012, एक बार डेट देख लो। हाँ तो चलो लिखते हैं, अभी नो टाइम पास, लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, सेलेक्ट हो ना, हाँ चलो स्टार्ट करें।
प्रॉब्लम। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। अब मेरे साथ सॉल्व करो यार, बहुत इजी है। 31 मार्च 2000 क्या, मेले सुर मेरा तुम्हारा 12 31 मार्च 2012। तो चलो अभी फटाफट लिखते हैं। सबसे पहला दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक। यस सर। तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 7,10,500 मिला। क्लोथिंग स्टॉक 7,90,100। 5 मिनट के अंदर सॉल्व करने का, इतना तेज सॉल्व करने का भाई, पेन में से अंगार निकलना चाहिए। परचेज 56,79,600, 56,79। फ़ोन नंबर जैसा नंबर है, बरोबर लिखो टू परचेज 56,79,600। थोड़ा नीचे वेल्लो वाला ढूंढो। सेल्स 80 lakhs। आप क्या करना, पेंसिल से राइट कर देना जो जो लिखना। आप हाईलाइट तो नहीं कर सकते हो ना एग्जाम में, पेंसिल से राइट करने का, जो राइट करेंगे वो ट्रेडिंग में आ जाएगा। तो 80 lakhs लिखो। 80 lakhs प्लस 7,90,100 माइनस 7,10,500 माइनस 56,79,600। आंसर आता है 24 लाख का डिफरेंस आता है। तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो जीपी परसेंट निकालते हैं, तो जीपी परसेंट सेल्स का होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल 80 लाख इंटू 100 पता चलेगा जीपी कितना परसेंट है। तो 24/80% है। इसका मतलब जीपी पिछला साल 30% था, तो ये साल भी जीपी 30% होगा। तो अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम। तो हेडिंग लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ से कहाँ तक बना रहे वो देख लेना। उसका डेट है 1 अप्रैल 2012 से लेके 29 अगस्त तक। 29 तो अगस्त 2012 तक। 1 अप्रैल 2012 से लेके, समझा, 29 अगस्त तक बना रहे। ओके। तो पिछला साल का क्लोथिंग स्टॉक अभी का बनेगा। ओपनिंग स्टॉक 7,90,100। तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अब जो हाईलाइट नहीं किया था उसको उठाना है। परचेज दिया था 33,10,600, 33,10,700। लिखेंगे टू परचेज, फायर तक का परचेज, फायर तक का सेल ढूंढो। फायर तक का सेल नहीं, लाइन से जाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो लिखेंगे बाय गुड्स, नीचे लिखो सेल की जगह छोड़ के। बाय गुड्स क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल कितना, 41,000। नेक्स्ट उसके बाद बोलता है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 2,000, वैसा भी कॉस्ट ही है। तो बाय गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, बाय गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, टेकन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है। नेक्स्ट सेल्स दिया हुआ है, नहीं सेल नीचे 36,000, 45,36,000। एग्जाम में 10 मार्क की लाएगा, बोनस है। हर चैप्टर हार्ड नहीं रहता है। जीपी निकाल लेते हैं। जीपी निकाला था 45,36,000 के ऊपर कितना परसेंट है, 30%। तो 45,36,000 के ऊपर 30%, आंसर आता है 13,60,800। अकाउंट टैली करो, तेरे मेरे बीच में डिफरेंस आएगा, उसी को बोल देना स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। बैलेंसिंग फिगर 790,100 प्लस 33,10,700 प्लस 13,60,800। लिखो आप, किसी पे ट्रस्ट मत करो दुनिया में। माइनस 41,000 माइनस 2,000, आंसर आता है 8 लाख। तेरे को खुद का आंसर आएगा तो मज़ा आता है। दुनिया गया भाड़ में। 8,82,600 स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, मतलब जिस दिन आग लगा था इतना स्टॉक जल गया। तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर अभी निकाला गरम 8,82,600 लेस क्या लेस करेंगे, सैल्वेज। कितना इजी चैप्टर है।
ICI कुछ दिन के बाद ना इसको 11th स्टैंडर्ड में डाल देंगे। सैलवेज इतना इजी है, तो सैलवेज कितना है, सैलवेज है ऊपर 1,08,000, 1,08,000 सैलवेज है, वो लेस कर देना। और फायर फाइटिंग खर्चा हुआ था ना, फायर फाइटिंग वो ऐड कर देना। सुन रहे हो, फायर फाइटिंग एक्सपेंस हुआ था 4,700, वो आपको मिलेगा। तो कितना आपका नुकसान हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ इतना आप पैसा मांगोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात देख लेना, पॉलिसी अमाउंट है ना 9 लाख है, और स्टॉक नुकसान हुआ था 8,82,000। ओवर इंश्योरेंस है, तो एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, तो क्लेम कितना होगा, यही क्लेम होगा। सुन रहे हो, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, तो 8,82,600 है, क्योंकि पॉलिसी ज़्यादा है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से ज़्यादा है। देख लो, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से कंपेयर करने का पॉलिसी अमाउंट को, माइनस 1,08,000 प्लस 4,700, आंसर आता है इतना क्लेम करेंगे, 7,79,300 क्लेम। ठीक है, इतना क्लेम करें, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। मेरा तो हो गया, आपका हुआ? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी सुन रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या था, 14 कर लिया हमने। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलो अब पढ़ो, डायरेक्टली मैं क्यों सॉल्व करूं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, ठीक है, टाइम सुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े, देखे कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अंदर केवल आपको मेमोरेंडम ही बनाना है और कुछ एडजस्टमेंट है, ठीक है, सेल और रिटर्न मिलेगा। चलो हम एक पहले टेबल कॉपी कर लें, इसको ऊपर ही बनाता हूँ ताकि कॉपी करने को इजी याद आए। कॉपी, ठीक है, मिला क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं। ऑन 30 मार्च आग लगा, 30 मार्च को आग लग गई है। और बाद में बोलता है पॉलिसी अमाउंट भी दिया है 60,000। दो चीज़ हाईलाइट किया मैंने, आग लगा, पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है। द बुक्स ऑफ द अकाउंट से पता चला है जैन से लेके ईयर एंडिंग इनका क्या है, ईयर एंडिंग इनका दिसंबर रहेगा, क्योंकि जैन का स्टार्टिंग दिया है। तो स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेज ध्यान देना, मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बताया है, लेक्चर में नहीं है तो बार बार देखो। और ये इस लेक्चर में भी बोला मैंने, परचेज के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो लेस कर देना। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी है, लेस कर दो। वेजेस के अंदर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस कर दो। सेल के अंदर सेल और रिटर्न है, अब आएगा मज़ा। बोलता है इतना सेल और रिटर्न है, वैल्यू हाईलाइट कर रहा हूँ, इतना सेल और रिटर्न है 49,500, लेकिन बोलता नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड, 2/3 वाले का अप्रूवल नहीं मिला, मतलब 1/3 वाले का अप्रूवल मिल गया। जो अप्रूवल नहीं मिला उसको सेल नहीं मानते हैं, जो अप्रूवल नहीं मिला उसको सेल नहीं मानते हैं, तो उसी का एडजस्टमेंट करना। ग्रॉस प्रॉफिट दिया 20%, सैलवेज दिया है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक बना रहे हैं, 1 जैन 2012 से लेके 30 मार्च 2012 तक बना रहे हैं, तो पर्टिकुलर ₹100। ओके, सबसे पहला लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो देखो ओपनिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है बेटा, ओपनिंग स्टॉक है 95,600। अब उसके नीचे परचेस है, परचेस के अंदर गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल। तो क्या करेंगे आप, लेस कर देना अच्छे बच्चे की तरह। तो 1,70,000 है ना बेटा, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब बुक में अच्छे से लिख लेना, जो समझे हो, क्योंकि एक दिन वीडियो नहीं याद रहता है, लेकिन हमने जो बुक में लिखा ना वो अच्छे से याद रहता है। इसीलिए हर चीज़ जो जो समझते हो ना अपने भाषा में लिख लो, हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, जो समझता है वो भाषा में अपना बुक में सब लिख के रखना, हर बातें लिख के रखना, सर ने क्या बोला था उस दिन, समझे ना। ये वीडियो नहीं रहता है, बाद में इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में बार बार वीडियो देखने का, लेकिन बुक देखने को मज़ा आता है, इसीलिए बुक में हर चीज़ लिख के रखने का। तो लेस 30,000 क्यों लेस किया, बिकॉज इट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आंसर आउटर में आएगा 1,40,000।
ऐसी वेजेस तेरे साथ क्या होगा, कालिया बोला मेरे साथ भी वही करो जो उसके साथ किया। तो 50,000 वेजेस था, उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर है 3,000, तो 50,000 में से लेस कर दो तो 47,000 इज़ द वेजेस। अब आते हैं सेल, लेकिन सेल लिखने से पहले एनालाइज कर लेते। ऊपर देखो, इधर ऊपर मतलब यहाँ साइड में मेरे सर के ऊपर। तो सुनो, अपना सेल और रिटर्न में कितना सेल हुआ था, गुड्स सेल और रिटर्न, सेल और रिटर्न का हमारा सेल कितना था, वेलो से हाईलाइट किया 49,500 था बेटा। इसमें दो बातें, इसमें से 2/3 बोलता है अप्रूव नहीं हुआ, 2/3, तो 2/3 को आप अलग कर दो, 2/3, 2/3, तो 49,500 इंटू 2/3 ये अप्रूव नहीं हुआ, तो उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। 33,000 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, इसका मतलब बैलेंस का अप्रूवल हो गया। 49,500 माइनस 33,000, 16,500 अप्रूव हो गया रहेगा, फायर तक अप्रूव हुआ रहेगा। सो इसको इटी से सेल, तो ये सेल मानेंगे हम लोग क्योंकि अप्रूव हो गया रहेगा। समझे, अप्रूव क्यों बोला मैंने, 2/3 अनअप्रूव्ड है तो बाकी 1/3 अप्रूव रहेगा। तो जो अप्रूव हो गया इट इज़ ए सेल, तो हमें कोई तकलीफ नहीं, वो सेल के अंदर भी इंक्लूड है। लेकिन जो अप्रूव नहीं हुआ इसको सेल के अंदर रख के फ़ायदा नहीं है, इसको अलग करो। तो 49,500 का 2/3 निकाले 33,000 भूल ना जाना, वो सेलिंग प्राइस है। हमें इसका कॉस्ट निकालना, हमें इसका कॉस्ट भी निकालना है। कॉस्ट कितना आएगा इसका, तो सुनो, जीपी कितना परसेंट था, 20% ना बेटा जी, जीपी 20% है ना। तो बताता हूँ, देखो इधर जीपी 20% है, देखो यहाँ छोटा सा लिखता हूँ, सी प्लस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। जीपी 20% है सेल्स के ऊपर, लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, तो कॉस्ट रहेगा 80। तो बेटा जी हमेशा कॉस्ट चाहिए, 33,000 का कॉस्ट चाहिए। साइड में आप आओ ना सर, बिना मतलब का हो क्या आ रहा हूँ, सॉरी, सुनो ना, 33,000 का कॉस्ट चाहिए हमको। तो 33,000 सेलिंग प्राइस के नीचे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमको कॉस्ट मिलेगा। मैं एकदम सिंपल में समझाता हूँ भाई, जिसको नंबर समझता है ना वो भी आंसर दे देगा। आंसर इसका मतलब 26,400 उसका कॉस्ट है, बस हमारे काम का यही था। 26,400 इसका मतलब कॉस्ट है बेटा जी, सुन रहे हो, 26,400 इसका मतलब कॉस्ट है। वापिस देखो, 49,500 है ना, उसमें से 1/3 लिखने का था, हाफ लिख दिया, 1/3, सुन रहे हो ठाकुर, 1/3। तो 2/3 के बारे में कोई अप्रूवल नहीं मिला, तो 2/3 को सेल नहीं मानेंगे, सेल में से लेस कर देंगे और उसको हम लोग स्टॉक ट्रीट करेंगे, स्टॉक विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न। और जो अप्रूव हो गया उसके साथ कुछ मत करना, तो आ जाओ क्रेडिट साइड। अभी हमने जो बोला आपको लिख के दिखाते हैं बेटा जी। तो सेल कितना दिया है ये मैं इंट्रोडक्शन में भी बताया था, तो 2,75,000 है ना बेटा जी, 2,75,000। इसमें से किसको निकालेंगे, जो अनअप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड, तो 33,000 को लेस कर दो। सर मैं नहीं लेस कर तो क्या कर लेगा आप मेरा, आपका मार्क्स भी एग्जाम में लेस हो जाएगा उतना से। तो आंसर सेल है 242, और ये जो 33 लेस किया ना अलग से शो करेंगे, इसी के नीचे बोलेंगे गुड्स विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। गुड्स विथ कस्टमर क्या बोलेंगे, गुड्स विथ किसके पास, कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न, गुड्स विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न। ऑन सेल और रिटर्न, बाजू में याद से कॉस्ट लिख देना, कॉस्ट। ओके, तो इसका कॉस्ट क्या है बेटा जी, इसका कॉस्ट है 26,400। समझ में आया, बेस्ट भाई, मैं बेस्ट ही पढ़ाता है, मैं जीनियस है, मेरे को मालूम है। तो 33,000 लेस करने का 33, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस है, सेल्स के अंदर सेलिंग प्राइस ही रहता है, उसको लेस करके कॉस्ट लिखने का, ये कॉस्ट है उसका, ये कॉस्ट है उसका। आगे बढ़ते हैं, और क्या है, और तो कुछ नहीं है सर। अकाउंट फिर टैली मत करो, जीपी को निकालेगा, तो जीपी निकालो, 2,42,000 के ऊपर जीपी परसेंट 20%, तो 2,42,000 का 20% 48,400। अतः अकाउंट को टैली करो, 95,600 प्लस 1,40,000 प्लस 47,000 प्लस 48,400 माइनस 242 माइनस 26,400 62,600, सुन रहे हो,
62,600 का डिफरेंस आता है, बोल देना भाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, आग लगा तो उस दिन इतना माल जल के भस्म हो गया। तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट सर, लॉस ऑफ स्टॉक। तो लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालेंगे, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 62,600 लेस सैल्वेज, लेस सैल्वेज। इस प्रश्न में सैल्वेज था क्या, हाँ है ना, 6वां नंबर पे 12,300। तो व्हाट इज द लॉस ऑफ स्टॉक, माइनस करो, 50,300 इज द लॉस, सुन रहे हो, 50,300 इज द लॉस। पॉलिसी अमाउंट भी दिया था, कंपेयर करो 60,000 को किससे कंपेयर करोगे, पॉलिसी स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से। तो 60,000 का पॉलिसी निकाले हो और आग तो ज़्यादा लगा भैया जी, इट इज़ ए केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। तो यहाँ इंग्लिश समझाना, पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट, पॉलिस मत लिख देना, पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, हैंस एवरेज क्लॉज विल अप्लाई, एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। तो देयरफॉर क्लेम कितना होगा, क्लेम का फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट, ये पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर लिखा ना, इसी को ऊपर नीचे लिखो, डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इंटू लॉस ऑफ स्टॉक। व्हाट इज द पॉलिसी अमाउंट 60,000 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 62,600, 62,600 इंटू लॉस ऑफ स्टॉक 50,300। सॉल्व करो, 60,000 इंटू 50,300 डिवाइड बाय 62,600, आंसर आता है 48, सुन रहे हो, 48,211। समझ में आया कि मेरे को ही समझा, मैं दांत निकाल रहा है, आंसर आया 48,021 इज द 48,211 इज द आंसर। समझ में आया, अरे भगवान। सर क्यों देख रहे हो मेरे को, अरे मैं आपको नहीं देख रहा, मैं तो कैमरा को देख रहा हूँ। ओके चलो हो गया ना। सो अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 12, नहीं 15। अब हम करते हैं शोले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मिला, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 16 अंडर वैल्यूशन कंसेप्ट है। पहला टेबल बना लो जल्दी जल्दी आप। ओके बेटा चलो पढ़े। नंबर 16, मिस्टर ए प्रिपेयर द अकाउंट ऑन 30 सितंबर एवरी ईयर बट ऑन 31 दिसंबर 2021 फायर डिस्ट्रॉय द ग्रेट पार्ट ऑफ द स्टॉक। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, साल का आखिरी को आग लगा, किसी ने बम इनका गोडाउन में फोड़ा। तो सुनो, आग लगा 31 दिसंबर को, ठीक है, 110 से प्रिपेयर। अच्छा ही बात यह है कि इनका अकाउंट है ना 30 सितंबर को बंद करते हैं, थोड़ा विचित्र टाइप के थे, सुन रहे हो, नहीं तो बोलोगे क्या पढ़ रहे हैं। अरे यार कर्सर आना यार। 30 सितंबर को उनका बुक क्लोज होता है, एक बात मिला, 30 सितंबर को बुक क्लोज करते हैं। और आग कब लगा, 31 दिसंबर को आग लगा। तो कॉमन है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का हिसाब किताब करना पड़ेगा। जीपी दिया हुआ है, अच्छी बात, जीपी है 33.33% ऑन कॉस्ट। जब भी 33.33 रहेगा तो तुम कैल्सी में जब लिखोगे तो चिंगूसी मत करना, आप कैल्सी में जब लिखोगे तो ऐसा लिखना 33.33333333। आप थोड़ा ज़्यादा लिखना, ठीक है, पैसा नहीं लगता है, 3 का टेबल में ऐसा करने का। स्टॉक इज वैल्यूड एट 3,000 वेयर सैल्वेज, 3,000 का सैल्वेज है, पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है। व्हाट इज़ द पॉलिसी अमाउंट 25,000। और अच्छा एक बात बोला है कि जो स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 10% लेस देन कॉस्ट। तो यार ये ई नॉ चॉल्बे स्टॉक कॉस्ट पे शो करने का, तो आंसर 90 है, तो 100 कितना,
द प्लांट वॉज इंस्टॉल बाय द फॉर्म ओन वर्कर, ही वॉज पेड 500 इंक्लूडेड इन द वेजेस। सत्यानाश, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया वेजेस के अंदर, वो लेस कर देंगे। परचेज इंक्लूड प्लांट, अरे अरे तो कर करके कंटाल गए हम लोग। परचेज इंक्लूड प्लांट, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बताना है। क्लेम, तो अच्छी बात ये है कि मेमोरेंडम ही बनाना है हमें, तो हेडिंग लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से कहाँ तक? 1/10/2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक। पर्टिकुलर्स रुपीज़। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिखाई दे रहा आंखों से ओपनिंग स्टॉक मत लिखना, पाप हो जाएगा, क्योंकि वो लोग ने बोला इंग्लिश में कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, तो इसका मतलब आंसर 90 है, तो 100 कितना, 10% कम लिखा है, तो 29,700 इंटू 100/90 आंसर आता है 33,000। आया क्या? नहीं आया तो कैलसी उठा के फेंको खिड़की में से बाहर, उड़ के गए आदमी को सर पे लगा। तो परचेस के अंदर गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। तो 75,000 के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो लेस कर दो, तो परचेस कितना हो जाएगा? प्यारा प्यारा, मीठा मीठा, तो 2 वेजस के अंदर भी गोलमाल है। वेजस 33,000 है, इस 33,000 के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर है कितना? 500 रुपया लेस कर दो, तो 32,500 बचा वेजस, राइट आंसर। अब आ जाओ सेल्स। ये जो सेल्स है क्या इसके अंदर कुछ घोटाला है? नहीं, सेल्स अच्छा 1,40,000। अब आते हैं बेटा जी जीपी कैसे निकालोगे? तो लिखो कैलसी में 1,40,000 इंटू, लेकिन वो जीपी ना बेटा कॉस्ट पे, जब भी जीपी कॉस्ट पे रहेगा तो शॉर्टकट मत करना, हम जैसा कर रहे हैं वैसा करो। तो कैलकुलेशन ऑफ जीपी देखो ऊपर निकालो, सी प्लस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। जीपी कॉस्ट पे रहेगा ना तो होश में रहना, गलती हो सकता है, सुन रहे हो, कॉस्ट पे जीपी। तो जीपी कॉस्ट पे तो कैसे लिखोगे? लेट द कॉस्ट बी 100, तो प्रॉफिट रहेगा 33.33, तो सेलिंग प्राइस रहेगा 133.33, जिसके ऊपर बोलते हो उसको 100 लेने का। यस सर। सेल्स हमें मालूम है 1,40,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैलसी में ज़्यादा लिखो, चिंगूसी मत करो, सुन रहे हो? तो 1,40,000 इंटू 33.3333 डिवाइड 133.3333, कैलसी बटन पर बैठ जाओ, 35,000 आता है। अच्छा ओके, तो क्लोथिंग जीपी कितना निकाले? 35,000। समझा कैसे निकाला? हमने साइड में वर्किंग कर दिया, रेफरेंस दे देना, ठीक है। जीपी आ गया, तो अभी कुछ बचा ही नहीं फिर ज़िंदगी में। अकाउंट टैली करो, डिफरेंस आएगा, उसी को बोलते हैं ना स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो 33,000 प्लस 70,000 प्लस 32,500 प्लस 35,000 माइनस 1,40,000, 30,500 का डिफरेंस आता है, इसी को बोलेंगे क्लोथिंग स्टॉक या स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। बैलेंसिंग फिगर लिख देना BF। अब इस ये आ गया तो कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखते हैं? लॉस ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 30,500 लेस सैलवेज इस क्वेश्चन में दिया था, ढूंढने से भगवान भी मिलता है। 3,000 है सैलवेज, हमको तो मिला साईं बाबा। तो आंसर लॉस ऑफ स्टॉक इतना है, दैट 27,500। पॉलिसी अमाउंट को स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से कंपेयर करो। पॉलिसी 25,000 का निकालो, नुकसान 30,000 हुआ, पॉलिसी कम निकाले हो, तो इसको इंग्लिश में लिख के दिखाओ। तो बोल देना पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, हेंस एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। तो देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू हाउ मच? फॉर्मूला कंपलसरी लिखना, क्लेम इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। व्हाट इज द पॉलिसी अमाउंट कितना था? ऊपर पढ़े थे 25,000, पॉलिसी अमाउंट 25,000 है, नुकसान तो तुम्हारा 30,500 हुआ है, इसीलिए नहीं मिलेगा। 30,000 इंटू लॉस ऑफ स्टॉक 27,500, इतना आपको पैसा मिलेगा। तो 25,000 इंटू 27,500 डिवाइड बाय 30,500 कितना मिलेगा? पॉइंट में आ रहा है, लिखो 22,541, इतना आंसर है। बोलो समझा?
सर मैं बोल नहीं पा रही है, मजबूर हूँ। ओके ओके ठीक है, तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे देना, व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे देना। क्या रिप्लाई देने का ही पैसा लगता है, बताना मुझे समझा कि नहीं। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पानी पीते रहो, दिमाग केवल पानी, दिमाग में 80% पानी भरा है। ये हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। सुन रहे हैं, नंबर 17। हेलो 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 है। 17 है पर खतरा है। क्वेश्चन नंबर 17, टेबल बना लूँ मैं, बहुत मेहनत लगता है हमको टेबल बनाने में। ओके सर बिना मतलब का चिल्लाओ मत, हाँ मैं हेडफोन निकाल के फेंक देगी। अच्छा सुनो, 17 क्वेश्चन। ऑन 20 अक्टूबर, उसी धरती को आग लगा रहेगा, कॉमन है 20 अक्टूबर। अबे कर्सर चलना, मैं कभी कभी इतना फास्ट पढ़ाता है कि कंप्यूटर मेरे से स्लो हो जाता है। 20 अक्टूबर गोडाउन ऑफ द बिजनेस ऑफ अमन लिमिटेड वाज अफेक्टेड बाय अंगार, सैल्वेज वगैरह दिया है, ये सब बचाया। तो स्टॉक लिखा है गोल्डन वर्ड स्टॉक 10% अबव द कॉस्ट, समझ में आ रहा है। गोलमाल मतलब 110 है। परचेस लेस रिटर्न, सेल लेस रिटर्न दिया। सेल अप टू 20 अक्टूबर इंक्लूड 80,000 ऑफ गुड्स हैज़ बीन। अच्छा इसमें एक अच्छा पॉइंट है, अभी मैं बताता हूँ क्या खास है। बोलता है 20 अक्टूबर तक जो सेल लिखा है ना, उसके अंदर 80,000 का गुड्स है जो डिस्पैच ही नहीं किया। इंक्लूड 80,000 का गुड्स जो डिस्पैच नहीं किया। बेटा दिमाग चलाओ, अगर सेल हुआ लेकिन डिस्पैच ही नहीं किया तो वो गुड्स तो हमारा गोडाउन में रहा होगा। आप हमारा दुकान में आए थे फ्रिज लेने के लिए और टीवी लेने के लिए, वो टीवी आप लेके गए ही नहीं, वो टीवी इधर ही छोड़ दिया। सत्यानाश पनौती, उसी दिन आग लगा तो टीवी भी जल गया रहेगा क्योंकि डिस्पैच ही नहीं हुआ। तो ये सेल में क्या कर रहा है, सेल हम वही लेंगे जो गोडाउन से निकल गया, सेल हम वही लेंगे जो यहाँ से निकल गया। तो ये इसको हम लेस करेंगे क्योंकि ये सेल है ही नहीं। आगे बढ़ते, परचेस अप टू 20 अक्टूबर डज डिड नॉट इंक्लूड 40,000 का परचेस, 40,000 ऑफ विच परचेस इनवाइस हैज नॉट बी रिसीव, इसका बिल ही नहीं मिला। बिल तो आगे लिखा है, बिल नहीं मिला उससे मतलब नहीं। तो दिस गुड्स हैज बीन रिसीव्ड इन द गोडाउन। बेटा जी अगर गुड्स गोडाउन में आ गया, बिल नहीं मिला, बिल बाद में भी आ जाएगा। गुड्स गोडाउन में आ गया तो जला रहेगा, तो ये भी जला रहेगा। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है। इस 40,000 को ऐड करेंगे, इस 80,000 को लेस करेंगे, समझा कि नहीं। 80,000 हम इसलिए लेस करेंगे क्योंकि ये गोडाउन के अंदर जल के भस्म हो गया, डिस्पैच ही नहीं किया। तो सेल में तू क्या कर रहा है, परचेस में इसलिए ऐड करें क्योंकि ये गोडाउन में आ गया। जब गोडाउन में आ गया तो अरे घूम फिर के हमें ये पता लगाना है गोडाउन में कितना जल गया यार। तो परचेस किया तो ये भी गुड्स आ गया ना, भले तुमने ऐड नहीं किया है, तो हम ऐड करेंगे। 5 रिकॉर्ड से जीपी मिल गया, वैल्यू ऑफ सैलवेज दिया है, अमर लिमिटेड इंश्योर पॉलिसी अमाउंट दिया है 1 लाख। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आग कब लगा, अक्टूबर को लगा। 1 अप्रैल से लेके 20 अक्टूबर तक अकाउंट बनाएंगे, लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से लेके 20 अक्टूबर 2021 तक पर्टिकुलर रुपीस लिख देना। सबसे पहला जो ओपनिंग स्टॉक है वो गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल। तो 2,16,000 ना 10% लोअर है, लोअर लैला नहीं लिखा है, लोअर
तो इसका मतलब जो 2,16,000 है ठकुराइन, ये 90% है, तो 100 कितना, 2,16,000 इंटू 100/90, आंसर आता है 2,40,000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेस में घोटाला है ना, परचेस को इनर में लिखेंगे, परचेस को इनर में लिखेंगे 2,80,000, कॉलम नहीं बनाने का, और इसमें ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेस। हाँ क्या ऐड, या सीधा सीधा यहाँ ब्रैकेट में दिखा दो, कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है, गलती उनका ही ना, गलती उनका। गोडाउन में आ गया तो परचेस में शो करना आपको, क्योंकि वो भी चला रहेगा। तो परचेस कितना दिख रहा है, 2,80,000 ना, इस 2,80,000 में ये भी ऐड कर दो 40,000, तो परचेस कितना है फायर तक का, 280 प्लस 40, आंसर 3,20,000। समझ में आ रहा है, जैसा मैं प्रेजेंट करता हूँ वैसे ही प्रेजेंट किया करो। क्रेडिट साइड में लिखेंगे सेल, ये जो सेल है गलत है, क्योंकि गुड्स डिस्पैच ही नहीं हुआ, तो 6,20,000 में से 80,000 निकाल देंगे। सुन रहे हो, 6,20,000 में से 80,000 निकाल दो, तो आंसर आता है 5,40,000। 5,40,000 का एक गुड्स गोस आउट फ्रॉम द गोडाउन। लिख देना, कमेंट्री लिख देना, आपके लिए अपने बुक है, बिंदास लिखो, गुड्स गोस आउट, आउट ऑफ गोडाउन, गुड्स गोस आउट, आउट ऑफ गोडाउन। ठीक है, गोस आउट लिख दें बस। हाँ, गुड गोस आउट, तो जितना गुड्स गया वही सेल है, क्योंकि गुड्स गया नहीं 80,000 का, तो गोडाउन में जल गया रहेगा। लिख देना कमेंट्री, अपना बुक है बिंदास, म्यूजियम में रखना है क्या बुक को। नेक्स्ट जीपी, जीपी कितना परसेंट है, सीधा सीधा 25% है, तो 5,40,000, जिसका सेल रॉन्ग उसका जीपी भी रॉन्ग होगा, हाइपर लिंक है, सुन रहे हैं, हाइपर लिंक है, तो 5,40,000 का 25%, 1,35,000 इज द जीपी। अकाउंट टैली करो, बर्दाश्त कब तक बर्दाश्त करे, लिख देना बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर या क्लोथिंग स्टॉक, लिख देना बैलेंसिंग फिगर, हमेशा याद से अंडा नहीं बनाना, नहीं तो वो लोग बोलेंगे पेपर खुद ही लिखा खुद ही चेक कर लिया, वो तो मैं आपको दिखाने के लिए बनाता हूँ, बुरा नहीं मानना। 1,55,000 इज द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, 1,55,000 इज स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ व्हाट सर, हमेशा की तरह लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो सर पहला बार पूरा लिखो, थैंक यू। तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,55,000 लेस सैलवेज, लेस सैलवेज, तो सैलवेज कितना है 31,000, देख लो जूम करके, तो लॉस ऑफ स्टॉक मिलेगा 1,24,000। पॉलिसी अमाउंट देखो कितना था 1,00,000, भाई साहब 1,55 का नुकसान हो गया, पॉलिसी 1,00,000 का निकालो अंडर इंश्योरेंस, तो इंग्लिश लिखना पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, hence average clause applicable, hence average clause will apply, एवरेज क्लॉस विल अप्लाई, तो एवरेज क्लॉस अप्लाई होगा, तो देयरफॉर क्लेम इक्वल टू, देख रहे हो हमेशा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कितना अच्छा बच्चा है, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। तो व्हाट इज द पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट 1,00,000, 1,00,000 का पॉलिसी अमाउंट है, 1,00,000 का पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,55,000 इंटू लॉस ऑफ स्टॉक 1,24,000। तो भाई साहब कितना मिलेगा हमको कटोरा में, 1,00,000 इंटू 1,24,000 डिवाइड 1,55,000, 80,000 मिलेगा। समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम कंप्लीटेड, 80,000 ही मिलेगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 17 समझे। यस सर समझ में आ रहा है, जीनियस है आप, महान है। ओके 17, अब हम भिड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, सुन रहे हो ठाकुर, क्वेश्चन नंबर 18। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 हम करने जा रहे हैं, आओ टेबल बना लो।
टेबल बना लो, हमने बना लिया। बोल बोल के ना गला सूख जाता है। हेलो, ओके, स्टार्ट करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ही है ना। सो नंबर 18, ऑन 29 अगस्त 2012, इसको 21 पकड़ लो, 21 पकड़ लेंगे, हाँ क्या। तो 29 अगस्त 2021, 22 सॉरी, अभी 22 ही चल रहा है। तो 29 अगस्त 2022 को गोडाउन और द ट्रेडर कॉट इन अंगार, लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक और डिस्ट्रॉयड, हाउएवर गुड्स काउंटिंग 1,08,000 सैल्वेज, 1,08,000 का सैल्वेज हुआ है, सॉरी गुड्स 1,08,000 सैल्वेज और फायर फाइटिंग एक्सपेंस 4,700 हुआ। ये सेम क्वेश्चन तो नहीं है ना, रुको, ऊपर एक फायर फाइटिंग वाला भी क्वेश्चन किए थे। फायर फाइटिंग, अच्छा ये तो सेम ही है, तो ये सेम ही है, तो ज़रूरत नहीं, चलो ये तो सेम ही हो गया। तो ज़रूरत नहीं है करने, क्योंकि देखो ना सेम था वो ऊपर के जैसे ही। हम बाद में दूसरा क्वेश्चन डाल देते हैं उसके जगह पे। बहुत ऊपर चले गए। हाँ, इस क्वेश्चन में था ना फायर फाइटिंग, हाँ इसी क्वेश्चन में था जहाँ पॉलिसी अमाउंट 9 लाख था। ये सेम है, चलो फिर डिलीट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न को हमने डिलीट कर दिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं नंबर अभी जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ना, ये ना नॉर्मल एबनॉर्मल के ऊपर है। चलो पहले 20 कर लेते, बाद में नॉर्मल एबनॉर्मल वाला करता हूँ, ठीक है। 20, तो इंसर्ट अ पिक। क्वेश्चन नंबर 20 मिला, नंबर 20। तो चलो पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, फिर इसके बाद एक नॉर्मल एबनॉर्मल वाला करके एंड करते हैं। सुनो, ऑन 2 जून 2022, कॉमन है ये तारीख को आग लगेगा। ऑन 2 जून 2022, अबे कर्सर चलना यार। 2022 देर फायर हुआ वेयर हाउस में, मिस्टर जैक का टोटल स्टॉक डिस्ट्रॉयड इन अंगर, हाउएवर फॉलोइंग रिकॉर्ड्स बचा लिए। 2022 में आग लगा है, तो जभी भी 2021 बोलेगा तो ये पिछला साल का, तो पिछला साल का सब वैल्यूस हाईलाइट का। तो स्टॉक एट कॉस्ट 2021 का क्लोथिंग स्टॉक ना 90% है। परचेज फॉर द ईयर एंडेड 2022 बोला है, तो मतलब ये पिछला साल का है। सेल्स फॉर द ईयर एंड मतलब पिछला साल का। मेरा वैल्यू से हाईलाइट किया प्रीवियस ईयर का, ये बाकी दो बच गया, मेमोरेंडम में आएगा। सेल्स ऑन 2 जून 2000 इंक्लूड 3 लाख बिंग गुड्स नॉट डिस्पैच, अब भी किया था ना सेम वैसी है, नंबर चेंज करके, सुन रहे हैं। डिस्पैच नहीं किया तो इसको हम लेस कर देंगे, 3 लाख को लेस कर देंगे क्योंकि डिस्पैच नहीं किया। परचेस इंक्लूड मशीनरी, तो मशीनरी क्या कर रहा है, लेस बिकॉज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड गुड्स वर्थ 120 रिसीव फ्रॉम सप्लायर, इनवाइस नॉट रिसीव, तो ये वाला ऐड करेंगे, समझा। परचेस में मशीनरी लेस करेंगे और ये वाला ऐड करेंगे। द गुड्स आर रिमेन इन द गोडाउन एट द टाइम ऑफ द फायर, पॉलिसी अमाउंट दिया है 4,80,000, सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले टेबल ऐड कर लेते हैं, टेबल तो ऑलरेडी मैंने ऐड किया है। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, तो पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। हाँ, ईयर एंडिंग रहेगा 31 मार्च 2022।
कभी कभी मेरे दिल में ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 पर्टिकुलर्स बाप बढ़ाना भैया रुपया। तो सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक तो गलत नहीं है ना, ओपनिंग स्टॉक तो बरोबर है 540, तो ओपनिंग स्टॉक बरोबर लिखेंगे 540, वो एकदम करेक्ट वैल्यू है, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। लेकिन जो क्लोथिंग स्टॉक है वो 90% लिखा है, ये जो गलत है, क्योंकि क्लोथिंग स्टॉक कितना है 6,48,000, जो 6,48,000 है वो 90% है, तो 100 कितना, तो 6,48,000 इंटू 100/90, आंसर 7,20,000, इसका मतलब है क्लोथिंग स्टॉक। समझा? जैसा मैं वर्किंग के परचेज 25,80,000, 25,80,000 लिखेंगे टू परचेज। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स, पिछला साल का सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सब एज इट इज आउटर कॉलम में लिखेंगे। अकाउंट टैली करो, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा हमको, तो 36 लाख प्लस 7,20,000 माइनस 5,40,000 माइनस 25,80,000, 12 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हम आपके है कौन सर? कौन सर? 12 लाख सेल्स का कितना है, तो 12 लाख डिवाइड बाय 36 लैक्स इंटू 100, आंसर परसेंटेज में आएगा, तो 12/36%। घटिया नंबर आ रहा है 33.33% आ रहा है, चेक कर लो आ रहा है क्या? 12 लाख मिल रहा है क्या? 12 लाख डिवाइड बाय 36%, 33.33%। अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम के लिए नेक्स्ट हम बनाएंगे मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ लिखें कहाँ से कहाँ तक बना रहे, 1 अप्रैल 2022 से लेके कौन सा अक्टूबर तक, कौन सा अक्टूबर तक, 2 जून तक, 2 जून 2022, 2 जून 2022 तक, ठीक है। जो क्लोथिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक बनता है, तो 7,20,000 ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट लिखेंगे परचेस, फायर तक का जो परचेस दिया है वो उसके अंदर घपला है, तो फायर तक का जो परचेस है 9 लाख है, इनर कॉलम में लिखो, और उसमें पहला मशीनरी खरीदा था और लेस कर दो, लेस ऑफ मशीनरी। मशीनरी का अमाउंट है करीबन, मशीनरी का अमाउंट है 60,000, वो 60,000 लेस कर देंगे, और गुड्स रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड नॉट इनवाइस्ड, हाँ कि इनवाइस नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन रिसीव तो हो गया ना, परचेज में ऐड करेंगे, तो कितने का तो गुड्स परचेज किया था 1,20,000 का, तो 60,000 लेस होगा, 1,20,000 ऐड होगा, ऐड लेस के बाहर निकालो, तो 9 लाख माइनस 60,000 प्लस 1,20,000, आउटर में आएगा 9,60,000। अरे समझा क्या? अब क्रेडिट साइड में और लिखेंगे सेल्स, सेल्स के अंदर भी घोटाला है, सेल्स जितना है 3 लाख लेस करेंगे, सेल 19,20,000 है, सेल कितना 19,20,000 है, उसमें से लेस कर देंगे, लेस गुड्स नॉट डिस्पैच, गुड्स नॉट डिस्पैच कितने का, 3 लाख का, डिस्पैच ही नहीं किया, तो आंसर 16,20,000, क्योंकि हम गुड्स का बात कर रहे हैं, गुड्स तो जल गया ना भाई साहब, जीपी, तो जीपी निकालेंगे कितना 16,20,000 पे निकालेंगे, 16,20,000 के ऊपर नहीं निकलेगा, हाँ डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैलसी में थोड़ा ज़्यादा लिखना, सुन रहे हो, ज़्यादा लिखना, इंटू 33.33% निकालो, 1/3, तो 16,20,000 इंटू 33.3333 बहुत सारा लिखो, आंसर आता है 5,40,000। आया क्या? हमको तो आंसर आया, बहुत सारा लिखो 5,40,000। अकाउंट टैली करो, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मिलेगा, तो बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना आता है
7,20,000 प्लस 9,60,000 प्लस 5,40,000 माइनस 16,20,000, आंसर आता है 6 लाख। 6 लाख का बैलेंसिंग फिगर है। तो कैलकुलेशन ऑफ व्हाट सर, लॉस ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है 6 लाख, लेस करेंगे सैल्वेज, इस क्वेश्चन में सैल्वेज था, सैल्वेज तो नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, लिखिए तो है, काटन कुटी नहीं करेंगे तो लॉस ऑफ स्टॉक भी वही आएगा। तो पॉलिसी अमाउंट है, पॉलिसी अमाउंट, हाँ पॉलिसी दिया 4,80,000 और नुकसान ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, 6 लाख का नुकसान हो गया, तो इंग्लिश लिखेंगे पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, हेंस एवरेज क्लॉज अप्लाई, हेंस एवरेज क्लॉज will apply, therefore claim equal to policy amount divided by stock on date of fire into loss of stock, what is the policy amount, policy amount अभी पढ़े थे 4,80,000, पॉलिसी अमाउंट है 4,80,000 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 6 लाख, लॉस ऑफ स्टॉक भी 6 लाख, तो 4,80,000 ही मिलेगा, कट हो गया ना, तो 4,80,000 ही मिलेगा। प्रॉब्लम कंप्लीटेड, समझ में आया? यस सर। तो लगातार हमने सब क्वेश्चन कर दिया, इसके इसी के भरोसे एग्जाम में जाना, एग्जाम में सब यही आएगा, सुन रहे हैं, एग्जाम में यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करता हूँ नॉर्मल एबनॉर्मल का, स्टार्टिंग में किया था नॉर्मल एबनॉर्मल का, वो जिसने देखा है उसी को समझेगा ये वाला, ठीक है, जिसने वो देखा है उसी को समझेगा। तो आ जाओ, अब हम करने जा रहे हैं एक लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, नॉर्मल एबनॉर्मल वाले, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ नॉर्मल एबनॉर्मल वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। याद करो, बताया था एबनॉर्मल किसको बोलते हैं, एबनॉर्मल वो गुड्स होता है जिसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस नहीं मिलता है, उसमें लॉस होता है, तो ऐसा गुड्स को हम अलग रखते हैं, ऐसा गुड्स को हम अलग रखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19, फायर ऑकर इन द प्रीमाइसेस ऑफ फायर प्रूफ ऑन 31 अगस्त, कब आग लगा, 31 अगस्त को आग लग गए, सुन रहे हो, कब आग लगा था, 31 अगस्त को आग लगा था। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिव पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त 2011 पकड़ 21 पकड़, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द ब्ला ब्ला, पॉलिसी अमाउंट दिया 60,000, स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेज दिया है, वेजेस के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सेल दिया है, सेल वैल्यू ऑफ द सेल वैल्यू, हमें सेल वैल्यू नहीं चाहिए, कॉस्ट चाहिए, गलत है, ये कॉस्ट है, बरोबर है, ये बरोबर है, ये गलत है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी, कॉस्ट ऑफ, ये भी कॉस्ट बरोबर है, कॉस्ट है तो ठीक है। वाइल वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 1,000 हैज बीन रिटर्न ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ स्लो मूव, पिछला साल का स्टोरी बता रहा है, 1,000 राइट ऑफ किया स्लो मूविंग आइटम से, जिसका कीमत 5,000 था, मतलब जिसका कॉस्ट 5,000 था, एबनॉर्मल गुड्स का बात कर रहा हूँ, एबनॉर्मल गुड्स का बात कर रहे हैं, जिसका कॉस्ट 5,000 था, उसमें से राइट ऑफ किया, राइट ऑफ मतलब कम किया, क्योंकि बिक नहीं रहा था, 1,000 कम किया, तो क्लोथिंग स्टॉक के अंदर कितना रहा होगा, पिछला साल 4,000 लिखा रहेगा वैल्यू, उसका वैल्यू 4,000 लिखा होगा, सुन रहे हो, 4,000 लिखा रहेगा, तो टेबल हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, रुको, नॉर्मल एबनॉर्मल वाला जो क्वेश्चन था मैंने बताया किया था, ये रहा नॉर्मल एबनॉर्मल वाला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ कहाँ तो किया था मैंने नॉर्मल एबनॉर्मल वाले, इसी के ऊपर देखता हूँ, रुका, मैं नॉर्मल एबनॉर्मल वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, मैंने किया था, ये देखो,
नॉर्मल एबनॉर्मल वाला। गुड्स दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। अगर 80 रुपये का गुड्स है, आपको 100 रुपये का बेचना है और कस्टमर 100 रुपये देने के लिए तैयार है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल, क्योंकि 80 रुपये का चीज़ 100 रुपये का बेचा तो 20 रुपये कमाया बिजनेसमैन ने। नॉर्मल गुड्स है, 100 रुपये का गुड्स है सेलिंग प्राइस, लेकिन कस्टमर 100 रुपये देने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज ऑफ डिफेक्ट है, आउटडेटेड गुड्स है, तो 60 रुपये देगा कस्टमर। अब इसमें लॉस हो रहा है, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल। जब जब एबनॉर्मल मिलेगा आपको एबनॉर्मल चीज़ को अलग करना है, ठीक है। एबनॉर्मल गुड्स को आपको अलग रखना है। तो मैंने क्वेश्चन किया था, अब उससे संबंधित हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसको वो 3 वीडियो मिला रहेगा ना स्टार्टिंग का, 7, 8, 9 हमने एबनॉर्मल वाला किया था, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। तो जिसको अच्छे से समझा रहेगा वो जरूर आगे करेगा। भाई साहब बहुत क्वेश्चन किया रहे मैं, हाँ यहाँ पेश कर देता हूँ। तो प्लीज़ एबनॉर्मल एबनॉर्मल वाला समझना है। ये क्या कॉपी पेस्ट हुआ? अरे यार मैं क्या कॉपी कर रहा हूँ, क्या कॉपी हो रहा है? टाइम प्लीज़ आप। तो सुनो, कॉलम इसमें डबल बनते हैं, कॉलम इसमें डबल बनते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल के। तो लिखेंगे मेमोरेंडम, डायरेक्टली मेमोरेंडम बनाने वाले, तो लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से लेके आग कब लगा था, 31 अगस्त को, 31 अगस्त 2021। पहला कॉलम का नाम नॉर्मल, दूसरे का नाम एबनॉर्मल, नॉर्मल और एबनॉर्मल, ठीक है। सुनो, जो ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, ध्यान देना। अब ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में दिखाता हूँ, ओपनिंग स्टॉक कितना था 99,000, तो 99,000 नहीं लिखेंगे, 99,000 के अंदर वो एबनॉर्मल चीज़ का वैल्यू इंक्लूड है, तो एबनॉर्मल चीज़ 4,000 लिखा रहेगा, तो लेस करने का 4,000, लेस करने का 4,000, तो आंसर बचेगा 95,000। और लिखने का कॉस्ट, उसका कॉस्ट था 5,000। कभी भी एबनॉर्मल चीज लिखोगे तो कॉस्ट पे लिखोगे, कसम खाओ, किस पे लिखोगे, कॉस्ट पे लिखोगे। लेस करने का 4,000, क्योंकि वो लोगों ने उसको 4,000 उसका वैल्यू लिया था, समझाया मैंने पहले। नेक्स्ट अगला लिखेंगे परचेस। तो जो ये परचेस है उसमें क्या घोटाला है, पढ़ो, कुछ नहीं, 170 है, तो परचेस 170 नॉर्मल है, सुन रहे हैं, 170 नॉर्मल है। नेक्स्ट उसके बाद बोलता है वेजस के अंदर 50,000 में से लेस करेंगे, तो लिखेंगे टू वेजस, वेजस 50,000 में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो लेस कर देंगे 3,000, तो आंसर आएगा 47,000, ठीक है, 47,000, क्लियर। अब आगे पढ़ो, बोलता है गुड्स टेकन बाय पार्टनर, सेल क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लेकिन वो बोलता है 1,000 जो रिटर्न ऑफ किया था स्लो मूविंग आइटम से, ए पोर्शन उसमें से एक पोर्शन सोल्ड किया एट अ लॉस ऑफ 500, जिसका ओरिजिनल कीमत 2,500 था। मतलब 2,500 का चीज़ 500 लॉस में बेचा, तो 2,000 का बेचा होगा, वो सेल का पेट में इंक्लूड रहेगा, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे सेल। लेकिन वो 2,000 सेल का पेट में इंक्लूड रहेगा एबनॉर्मल। सेल कितना है, अच्छा सेल
टोटल सेल दिया है 242, उस 242 में 2000 इंक्लूड रहेगा, माइनस कर दो तो 2,40,000 नॉर्मल सेल है और 2000 को अलग कर दो। हम लोग एबनॉर्मल को अलग करते हैं, एबनॉर्मल ख़राब चीज़ को अलग रखते हैं। क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय लॉस, अरे 2,500 का चीज़ 2000 में बेचा तो 500 का लॉस हुआ ना, एबनॉर्मल में वो लिख देना। बाय, याद करो दो गुड्स टेकन बाय पार्टनर, तो पार्टनर लेके जा रहा है, गुड्स टेकन बाय पार्टनर, गुड्स टेकन बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर गुड्स लेके जा रहा है तो कॉस्ट लिखना उसका, कॉस्ट। तो बेटा जी उसका कॉस्ट तो नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, तो 15,000 में 20% माइनस कर दो तो 12,000 इज़ द कॉस्ट, चेक कर लो 12,000 इज़ द कॉस्ट। सिमिलरली और गुड्स किसको दिए थे, गुड्स विद कंसाइनी, वो कॉस्ट ही है, तो 16,500 का गुड्स किसके पास है, कंसाइनी के पास है, लिखेंगे गुड्स विथ कंसाइनी। और पढ़ो, लाइन हमारा कम गिर गया, देखते हैं। गुड्स फ्री में बांटे 1500, गुड्स जा रहा है 1500 बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, ठीक है, सब लिख दिया। कॉस्ट में लिखा सब हमने। अकाउंट को अभी टैली करने का, अकाउंट टैली करने से पहले जीपी निकालो। जीपी नॉर्मल पे 2,40,000 के ऊपर जीपी कितना परसेंट है, जीपी हमारा 20%, तो 2,40,000 पे 20% निकालो, तो 2,40,000 के ऊपर 20%, आंसर 48,000। 48,000 नॉर्मल पे कमाया हम लोग ने। अकाउंट टैली करो, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मिलेगा, तो बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, नॉर्मल गुड्स का कितना, तो 95,000 प्लस 1,70,000 प्लस 47,000 प्लस 48,000 माइनस 2,40,000, आंसर आता है 1,20,000। कुछ ज़्यादा आ रहा है, रुको, 95,000 प्लस परचेस में हमने लेस कर दिया, वो ये साइड लिखा तो लेस ही हो गया, और 1,500 और वेजेस 47,000, 48,240, ठीक है, फिर से लिखते हैं 95,000 प्लस 170 प्लस 47 प्लस 48,000 माइनस 2,40,000। और अरे यार एक गलत कॉलम में लिख दिया, सॉरी घाई में गलत कॉलम में लिख दिया, ये इधर आएगा यार, से एक चेंज करना प्लीज़। हाँ, मैं गलती से लिख दिया, गलत कॉलम में लिख दिया, ये कॉलम में आना चाहिए। हाँ, माइनस कर, वही बोला सब तो मैं लिखा 95,000 प्लस 1,70,000 प्लस 47,000 प्लस 48,000 माइनस 240 माइनस 12,000 माइनस 16,500 माइनस 1,500, आंसर आता है 90,000। इसका मतलब 90,000 हमारा स्टॉक ऑन डेट ऑफ है, क्योंकि जो गुड्स बांटा रहेगा नॉर्मल गुड्स बांटा रहेगा। अब एबनॉर्मल कितना बचेगा, 5,000 में से तो 2,500 चलेगा, 2,500 एबनॉर्मल भी बचा है। अब क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट्स और लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर के दो बच्चे, एक तो नॉर्मल और दूसरा एबनॉर्मल, शादी हो गया एबनॉर्मल। एबनॉर्मल 2,500, तो गुड्स कितना 92,500 का स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है। 92,500 को पॉलिसी से कंपेयर करो, पॉलिसी 60,000 है, 92 बेटा अंडर इंश्योरेंस है, तो लेस सैलवेज कुछ है क्या, लेस सैलवेज, इस क्वेश्चन में सैलवेज है, यस सर, बी सर सैलवेज है, तो लॉस ऑफ स्टॉक है हमारा 72,500, वो लिख देना। पॉलिसी अमाउंट आखिरी बार, पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, therefore claim is equal to how much, claim is equal to what, policy amount, claim is equal to policy amount divided by stock on date of fire into loss of stock। what is the policy amount, देखिए आई था 60,000, पॉलिसी अमाउंट है 60,000 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, टोटल लेने का, टोटल 92,500 नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल इंटू लॉस ऑफ स्टॉक 72,500, आंसर तो 60,000 इंटू 72,500 डिवाइड बाय 92,500, आंसर आता है 47027। प्रॉब्लम कंप्लीटेड, ख़त्म। तो नॉर्मल एबनॉर्मल के ऊपर भी प्रॉब्लम कर दिया हमने, कंप्लीट कर लेना। चलो बाय बाय। तो जितना भी हमने 20 क्वेश्चन यहाँ तक अभी कंप्लीट कर दिया, बस इतना करके जाना। बाद में अभी सेकंड पार्ट चालू होगा, बाहुबली पार्ट 2 उसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।